नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 9 चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु पार्ट 3। इस वीडियो में रासायनिक सूत्र बनाना अथवा लिखना आप लोगों को बताऊंगा। रासायनिक सूत्र बनाने से पहले संयोजकता पर चर्चा हो जाए, बैलेंसी पर चर्चा हो जाए। क्या है बैलेंसी? किसी तत्व के परमाणु द्वारा रासायनिक संयोग करने की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। यानी किसी तत्व के परमाणु द्वारा रासायनिक संयोग करने की कैपेसिटी को ही उस तत्व की वैलेंसी कहते हैं। यानी किसी तत्व के परमाणु की वैलेंसी ही किसी यौगिक अणु के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ धनायन और ऋणायन लिखे गए हैं, और ये जो प्लस 2 प्लस है, 1 प्लस है, माइनस है, ये इन तत्वों की परमाणुओं की संयोजकता है, वैलेंसी है। और इसमें ये धातुएं हैं, ये अधातुएं हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन किसी यौगिक के बनने के लिए धनायन और ऋणायन का होना अति आवश्यक है, और वो भी अकार्बनिक यौगिकों के लिए। तो देखिए, धनायन तथा ऋणायन मिलकर ही यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी एक पार्ट धनायन होता है और दूसरा पार्ट ऋणायन होता है। तो देखिए कुछ सरल यौगिकों का निर्माण या रासायनिक सूत्र। कुछ तत्व एक से अधिक वैलेंसी दर्शाते हैं, जो इसमें है। जैसे कापर 1 दर्शा रहा है, यहाँ पर 2, तो कम वाले को क्यूप्रस, अधिक वाले को क्यूप्रिक। इसी प्रकार आयरन 2 दर्शा रहा है, यहाँ 3 वैलेंसी है। तो इसको फेरस, इसको फेरिक, यानी अस कम वाले को अस, अधिक वाले को इक। तो अब देखिए कुछ सरल यौगिकों के सूत्र। यहाँ पर है पहला हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन हम देख रहे हैं यहाँ पर धनायन में, धातुओं में है, तो H ले लेंगे यहाँ से, और फिर क्लोराइड यहाँ से ले लेंगे Cl। अब हम यहाँ पर एक धन चार्ज है और यहाँ एक ऋण चार्ज है। अब चार्ज बराबर है, तो ऐसे तिर्यक गुणा आड़ा तिरछा कर देते हैं। इसे क्रिस क्रॉस कहते हैं। तो हम इसको लिखेंगे H1 और Cl1, लेकिन लिखा ना 1 नहीं लिखा जाता, तो HCl केवल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? HCl लिख देंगे। अब है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम यहाँ है, तो सोडियम पर +1 चार्ज है और क्लोराइड पर -1 चार्ज है। 1 यहाँ प्लस -1, वहीं तिर्यक गुणा ऐसे कर देंगे, और एक लिखा नहीं जाता तो सीधे सीधे सोडियम क्लोराइड हम लिख देंगे। इस प्रकार हम लिख देंगे। अब अगला है मैग्नीशियम आयोडाइड। तो Mg यहाँ पर है, जिस पर 2 चार्ज है, यानी 2 वैलेंसी इसकी है। तो Mg++, और आयोडाइड यहाँ पर है, जिसकी वैलेंसी या माइनस चार्ज 1 है। अब यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है। यहाँ तो बराबर है, 1-1 तो लिख सकते हैं। अब यहाँ बराबर नहीं है, तो इसका अर्थ हुआ कि 2 का इसमें गुणा, तेरे इधर गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 का करेंगे यहाँ तो 2 चार्ज हो जाएगा, ये 1 का करेंगे तो ये 2 ही रहेगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं Mgi2, ऐसे मैग्नीशियम आयोडाइड का ये सूत्र हुआ। यानी 2 हम यहाँ लिखेंगे ऐसे। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन यहाँ पर है प्लस, और सल्फाइड यहाँ पर है, सल्फाइड यहाँ है, तो ये माइनस हो गया। तो यहाँ 1+, यहाँ 2-, चार्ज क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो 2 का इसमें कर देंगे तो चार्ज धन 2 चार्ज हो जाएगा, धन 2, और यहाँ 1 का करेंगे तो ये ऋण 2 ही रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं H2S, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का ये सूत्र हुआ। अब है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम, तो
यहाँ पर है एल्युमिनियम Al 3 धन चार्ज और ऑक्साइड यहाँ पर, तो इस पर 2 माइनस यहाँ 3 धन। अब बराबर करना तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 2 का इसमें कर देंगे, यहाँ भी ऐसे तीर का निशान लगा देंगे और 3 का इसमें, तो इस हो जाएगा 6 गुणा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 का हो जाएगा तो ये भी 6 हो जाएगा, बराबर चार्ज बराबर हो गए, यानी वैलेंसी क्या होगी, बराबर हो गई। तो हम इसको लिख सकते हैं Al2 और O3, ये हुआ एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। अब है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम पर हम देख रहे हैं 2 धन चार्ज, तो यहाँ से ले लेंगे, और ऑक्साइड यहाँ पर है तो यहाँ से लेंगे ऐसे, यहाँ 2 धन चार्ज, यहाँ 2 ऋण चार्ज, ऐसे होगा त्रिय गुणा, और ये हो जाएगा Ca2O2, लेकिन ऐसा लिखते नहीं, ऐसा लिखते, सरल अनुपात होना चाहिए, 2 संबंध है 2 बराबर 1 संबंध है 1, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का ये सूत्र हुआ। अब आगे देखिए कुछ बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक, कुछ बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक, तो जैसे है सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम हमें यहाँ से मिलेगा, तो सोडियम प्लस चार्ज, नाइट्रेट यहाँ पर है तो प्लस नाइट्रेट, तो यहाँ +1 यहाँ माइनस, तो वही बात ऐसे, लेकिन एक लिखा नहीं जाता तो हम सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम यहाँ पर है तो Ca प्लस चार्ज 2 चार्ज है, और हाइड्रोक्साइड यहाँ पर है OH 1 चार्ज, यहाँ तो चार्ज बराबर था, एक था, एक लिखा नहीं गया, लेकिन यहाँ देख रहे हैं यहाँ 2 चार्ज है और यहाँ 1 चार्ज है, यहाँ लिखना होगा, तो इसका इसमें गुणा, तब चार्ज जा कर के बराबर होगा, आवेश बराबर होगा, वैलेंसी बराबर होगी, 2 हो जाएगा तो ये 2 माइनस हो जाएगा, 1 है तो ये +2 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कैल्शियम OH, ऐसे लिख देंगे, ये लिख देंगे, ये ऐसे कोष्टक बना देंगे पूरे में, क्योंकि पूरे ये ऐसे लिख देंगे इसको, यानी कैल्शियम OA ऐसे हो जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम में ही प्लस कार्बोनेट यहाँ पर है, तो यहाँ +1 और यहाँ -2, वही त्रियक गुणा, क्रिस क्रॉस 2 करेंगे तो ये धन 2, ये 1 करेंगे तो ये -2 ही रहेगा, तो हो जाएगा सोडियम, ऐसे लिखते हैं, ये हुआ सोडियम कार्बोनेट का। अब है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम, तो यहाँ पर नीचे है अमोनियम, तो NH4 प्लस चार्ज, और सल्फेट यहाँ पर है तो S4 माइनस, यहाँ 1 धन है, यहाँ 2 क्या है, माइनस है, तो यदि इसमें कर देंगे तो ये भी धन 2 हो जाएगा, चार्ज बराबर हो जाएगा, वैलेंसी बराबर हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे NH4, ऐसे लिखेंगे सल्फेट, ऐसे लिख देंगे, ये हुआ अमोनियम सल्फेट का सूत्र। तो आप इसी प्रकार से अन्य सूत्रों को भी बना सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको याद करना होगा। नमस्कार।